में आने लगेगा, तो जो आपका मन इधर उधर भटक रहा होता है वो बंद होने लगेगा। तब केवल आपका दिमाग एक ही पॉइंट पे चलेगा, क्लास में क्या बताया गया, क्या सिखाया गया। फिर दूसरा, मन में कोई चीज़ जो आ रही थी वो बंद हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो फिर वो आपका एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनने लगा। उस समय तब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो एक नहीं पूरा क्लास बोल उठेगा कि ये आंसर है। वो बच्चों वो इन्वायरमेंट बन गया। अब सारा क्लास का बच्चा एक साथ बोल उठता है। इसके बाद फिर टीचर सोचता है कि मैं किससे क्वेश्चन पूछ लूँ, तो सबको देखता रहता है, सबको देखता रहता है। तो टीचर को लगता है ये भी बता देगा, ये भी बता देगा, ये भी बता देगा, ये भी बता देगा। तब फिर वो ढूंढते कि इसमें कौन ऐसा स्टूडेंट है जिनको अभी हमें और अच्छा कराने की ज़रूरत है। क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है। आपको मैं कभी देखता है ना, सवाल दे देता है, रुको पूछता हूँ, मैं इधर उधर देखता रहता हूँ, फिर किसी से पूछ लेता हूँ। तो मैं किसको ढूंढता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये बता देगा, इससे नहीं पूछूंगा, ये बता देगा, इससे नहीं पूछूंगा। फिर हमें डाउट रहता है कि देखें कि ये बच्चे को समझ आया कि नहीं, मैं उससे पूछता हूँ। तो ये इन्वायरमेंट है, और प्रॉपर इन्वायरमेंट जब होगा ना तो बड़ा मन लगता है पढ़ाने में भी, और आपको पढ़ने में भी लगता है मन। फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया। बच्चों, ये इन्वायरमेंट का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपस में आप लोग जब, जैसे सर ने बोला पार्टनर का नाम लिया, तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बोला। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि विदाउट ग्रुप डिस्कशन और बिना ग्रुप में आप रहे अच्छा नहीं कर सकते। अकेले हम कितना भी पढ़ें, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे को कहाँ पे कन्फ्यूजन है, मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें टेस्ट देना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे। और अगर आप साथ में लेके पढ़ते हैं, साथ में इतने लोग हैं, तो बच्चों एक ग्रुप बनना चाहिए। और आप लोग 2-3-4 लोग, ज़्यादा लोग नहीं, 3-4 लोग एक ग्रुप में जैसे बैठे हैं, क्लास ख़त्म हो गई या क्लास चलने वाली है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप बैठ के डिस्कस करो कि ये तुम बताओ कैसे आएगा, ये तुम बताओ कैसे आएगा। अच्छा नहीं आ रहा, चलो सर के पास चलते हैं। 4-5 लोग सर के पास आके बैठ गए, पूछ लिए। ये होता है पार्टनर, कि मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसा काम, तो उसमें एक लगन से लग जाती है कि देखो ये पढ़ रहा है 2 बजे तक, तो मैं 2:30 बजे तक पढ़ूंगा, मैं 3 बजे तक पढ़ूंगा। इनका नंबर 605 आया तो उनसे मैं ज़्यादा नंबर आऊँगा। ये सर ने बोला है कि बेस्ट पार्टनर, क्योंकि ये दोनों लोग एक ही रूम में थे और दोनों लोग सेलेक्ट हैं। और दोनों लोग का सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि दोनों लोग एक ही जैसा पढ़ाई कर रहे थे। और ये पार्टनर का मतलब है कि एक दोनों लोग को सपोर्ट करते हुए, डिस्कशन करते हुए अपने लक्ष्य पे ही लगातार लगे रहे। अब ये मतलब हुआ सर के पार्टनर कहने का। ऐसा नहीं कि एक लोग पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे लोग घूमना चाहते हों। अगर ऐसे लोग हैं तो वहाँ से तब हट जाना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, जो समय बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए समय को पहचानो बच्चों, और समय से ही आपको सब कुछ निकालना है। आपके पास अभी कुछ नहीं है, आपका न कोई जान है, न कोई पहचान है, कुछ भी नहीं है। अभी दुनिया में आप आए हैं और सब कुछ पाना है, और कहाँ से पाना है? टाइम से पाना है। वही समय ही आपको देगा। समय खराब नहीं होता, अगर समय को नहीं पहचानोगे तो आप खराब हो जाओगे। इसलिए टाइम कभी नहीं खराब होता, समय सब वही है। आपका मन खराब था इसलिए आप खराब हो गए, और आप उस टाइम को खराब बोल रहे हैं। आप अपने को हमेशा पॉजिटिव रखो, हमेशा नेगेटिविटी आने ना पाए। और पॉजिटिविटी आती कब है? जब हमारे पास वर्क लोड रहता है। एक काम ख़त्म हो, दूसरा वाला सोचने लगो कि फिजिक्स का सवाल ख़त्म हो रहा है, अब केमिस्ट्री उठाएंगे और केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अब ये ख़त्म हो रहा है, बायोलॉजी पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे। और बच्चों, एक सब्जेक्ट आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ स्लीप मेडिसिन। एक सोने के पहले 1 घंटे आपको एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी चुन लें, नहीं तो केमिस्ट्री चुन लें, जो भी चुनना है चुन लें। उसमें 1 घंटे आप पूरा सही से पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते सो जाइए, और सुबह उठिए तो बैठ के पहले सोचिए कि जो मैंने पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप बिलीव करिए, आप ज़रा सोच के सुबह देखिएगा, आपको उसमें कुछ नई नई चीज़ें समझ आएंगी कि अरे इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, अरे इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वाला चीज़ नहीं समझ आया क्या था। आपको नए नए रास्ते मिलने लगते हैं, नया तरीका आने लगता है, नया कॉन्सेप्ट बनने लगता है बच्चों। क्योंकि आप सो जाते हैं ना, आपका दिमाग थोड़ी सोता है, वो दिमाग चलता रहता है और वो टॉपिक को सोचता रहता है। और जब आप जगेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती थी कभी, वो आने लगती है।
तो जो कंसंट्रेशन में प्रॉपर रहते हैं, जो अपने एम को पाने के लिए लगातार कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास टीचर नहीं है ना बच्चों, तो वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। उनको नॉलेज कहाँ से आती है? क्योंकि वो चिंतन ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा, इसलिए उनको सब कुछ आने लगता है। और आपके पास तो टीचर हैं, तो फिर आपका जिद सिलेक्शन नहीं, आपका जिद होनी चाहिए रैंक, वो भी सिंगल डिजिट की। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा बच्चों, पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन तो होना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। पढ़ेंगे उतना ही तो आता है, जो सिलेबस में है उतना ही तो आता है। अरे कुछ करके दिखाओ, तो ये करके दिखाओ कि 700 के पार कर जाओ, वो है जीवन और वो है पढ़ाई का मतलब, और उसके लिए लग जाना। और बच्चों उसके लिए आप लोग जिद और जुनून तैयार करो, और उसी में जो लोग आपके साथ में हैं वो भी आपको देखेंगे, देखो इसका नंबर इतना अच्छा रहा, मेरे को लाना है, इसका नंबर अच्छा रहा, मेरे को लाना है। ये होता है इन्वायरमेंट और ये होता है पार्टनरशिप। ये चीज़ अगर दोनों है तो बच्चों वो इंस्टीट्यूट भी नंबर 1 पे होगा, और वो बच्चा तो टॉप पे रहेगा ही रहेगा। और उसको देखकर पता नहीं कितने लोग देखकर केवल सुधर जाएंगे। तो असल में अगर आप इस दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप किसी को समझाओ मत, खुद करके दिखाओ। जब खुद करके दिखाओगे तो लोग खुद समझ जाएंगे कि ऐसे ही होने पे ही हो जाता है। तो आपको करना है, दिखाना है। पेरेंट ने बड़ा उम्मीद से आपको भेजा है, उनके उम्मीद को कभी पीछे मत जाने देना, और तोड़ना से पहले तो जीवन ही टूट जाए तो अच्छा, पर उम्मीद मैं नहीं तोड़ सकता, मैं किसी का उम्मीद नहीं तोड़ सकता। बच्चों मेरे जीवन का एक ही 2 दर्शन है, यही है फिलॉसफी कि रहेंगे तो नंबर 1 पे, नंबर 2 से कभी समझौता नहीं। नंबर 1 पे ही जाना है, नंबर 2 पे कभी आना नहीं। रहना है तो नंबर 1 पर। दूसरा क्या है कि हम विश्वास नहीं तोड़ेंगे, उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले शरीर छोड़ देंगे वो मंजूर, पर विश्वास नहीं तोड़ सकते। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों क्वालिटी है, तो बच्चों आपको जीवन में कभी हार नहीं मिलेगी। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आज का जो बात चल रही थी, आपके बीच में एक IIT के स्टूडेंट आए, 2 नीट के आए, और ये कंटिन्यूअस आज नहीं 2 लोग अभी मंच पे आए, 4 लोग। ये बता रहे हैं मनोज कि हम लोग 4 लोग आए हैं, सर आप 2 ही लोग बता रहे हैं। तो बाकी 2 लोगों से आप लोग पहले ही इंट्रोड्यूस मिल चुके हैं, और जो हाँ, और सभी लोग आए, हर्ष भी आए हुए बैठे हुए हैं, ये भी आपसे मिले थे। तो बच्चों ये अच्छा लग रहा है, आपसे मिलते हैं, आपको मौका मिलता है इन लोगों से कुछ जानने के लिए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन होगा तभी जब हम रास्ता को जानेंगे। हम रोज़ पढ़ते रहें, तरीका नहीं पता है, हम बाइक चलाते चले जा रहे हैं, जाना कहाँ है, मंजिल नहीं पता है, हम रोज़ किताब लेके बैठे हैं, समझ नहीं आता करना क्या है। ऐसा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपके सामने हम लोग भी बात करते हैं, बच्चे आते हैं, इनका नई रैंक आपको पता होता है, आपसे मिल लेते हैं, पॉजिटिविटी आपको मिलती है, आपको ये पता चलता है कि अरे जैसे हमारी गलती हो रही थी हमसे, वैसे इन लोगों से भी हो रहा था, पर ये ग्रेट हो गए क्योंकि गलती दूर कर लिए। आप भी ग्रेट हो जाएंगे, अपनी गलती को दूर कर लें, उसे और अच्छे हो जाएंगे कि उसको आने ही ना दें, तो अपने आप रैंक 1 आ जाएगी। तो बच्चों यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए हम लोग आपके सामने इन बच्चों को ले आया, मिलवाया, और आपको एक चैलेंज भी दिया जाता है कि अपने जूनियर से एक्सपेक्टेशन होती है सीनियर को कि हमसे वो आगे चलें। हमारा भी एक्सपेक्टेशन होता है कि अगले पिछले वाले बैच से ये वाला बैच और अच्छा चले। बच्चों अभी इन लोगों का तो हो गया, अब मेरे दिमाग में बस आप ही लोगों, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो दिन हमारे सामने ले आएंगे जिसका मैंने कभी कल्पना किया है, इमेजिन किया है। बच्चों उम्र हमारी भी बढ़ती जा रही है, समय लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और मेरे अंदर भी एक अभी भी कोना खाली है। हम जो चाहते हैं कि सिंगल डिजिट की रैंक 1 से लेकर 9 तक लगातार आ जाए। क्या बच्चों इसे आप पूरा नहीं कर पाओगे? क्या इसे आप पूरा नहीं कर सकते? अगर बच्चों कर सकते हैं तो हमारे लिए इसे लग के कर दो, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। बाकी कुछ होता तो मैं भी बहुत दूर दूर तक रहा होता, फिर मैंने इसको अपना पैशन बना लिया, मैंने इसको अपना जीवन मान लिया, और मेरे जीवन का ये कल्चर हो गया कि रोज़ सुबह से शाम तक पढ़ाना।
और इसी उम्मीद से पढ़ाता हूँ कि वो दिन ज़रूर आएगा, वो दिन ज़रूर आएगा, वो मेरे लाइफ में वो स्टूडेंट मेरे को ज़रूर मिलेगा जिसकी रैंक 1 होगी और पूरे दुनिया में उसकी तारीफ़ होगी और उसकी वजह से मेरे को भी लोग जानेगा, मेरी भी पहचान मिलेगी। बच्चों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं बंद कर रहा हूँ अपनी बात। आपसे बहुत उम्मीद है और शायद मैं उम्मीद जो कर रहा हूँ आप भी चाह रहे होंगे कि सर की इस उम्मीद को पूरा करूं। अगर आप सच्चे मन से चाह रहे हैं बच्चों, ये ज़रूर कर देना। बाकी और मेरी और कोई इच्छा इस दुनिया में मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है। मेरा एक ही मकसद होता है, केवल आपका अच्छा और देश के लिए आप हो जाएं अच्छे। यही मेरे जीवन का एक टारगेट ही है, बाकी कोई टारगेट कुछ भी नहीं है। बच्चों, मैं अपनी बात बंद कर रहा हूँ। देखिए, सुमन सिंह कुछ बताएंगे आपको और इसके बाद फिर आपकी अपनी अगली क्लास जो होगी वो चलेगी। मनोज को मैं बता दूं कि मनोज जो है मैथ से 12th पास किए थे, फिर एक सब्जेक्ट से इन्होंने बायोलॉजी पढ़ा था और इस बार इनके बायोलॉजी में 90 में 87 क्वेश्चन सही किए, 87 सवाल सही किए, जबकि पेपर बहुत टफ आ गया था। तो ये वही है कि ठान लिया तो ठान लिया, 87 क्वेश्चन। अब मैं आर.के. सिंह सर को भी कहूँगा कुछ बच्चों को आशीर्वाद दे दें, वो भी 2 लाइन कह दें। जेई में और नीट में सिलेक्ट बच्चों को मेरी तरफ बधाई। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस ये कहूँगा कि जो ही बच्चे ने कहा था दीपेश ने कि अपनी रैंक नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही कहा। मैं भी नीट सी को पहली बार बोल दिया था, घर जाइए अपनी रैंक नोट कर लीजिए और रात में उससे एक बार बात कर लिया करिए कि आज हमने सुबह से लेकर शाम तक इस रैंक के लिए काम किया कि नहीं। बात मानी, वो आपसे बात करेगी और बताए कि नहीं आज आपने पढ़ाई नहीं की, मोबाइल चला रहे थे क्लास में। सही बोल रहे हैं हम। और आप रैंक और नोट कर लीजिए और डेली उससे बात किया करिए, वो आपको बताए कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं। विश्वास मानिए, जब आप अकेले रहेंगे ना, आप किसी से बात करिए। जब आप अकेले उस रैंक से पूछेंगे आपने पढ़ाई की है इस रैंक के लिए कि नहीं, तो रैंक आपको बता देगी नहीं आपने पढ़ाई नहीं की है। और अगर आप पढ़ाई की होंगे बताए कि हाँ पढ़ाई की और पढ़ाई करो अभी। बस यही ख़त्म कर रहे हैं हम भी। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। एक चीज़ ये टी शर्ट